क्या आपको लगता है कि 2029 में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वही चेहरा होगा जो पिछले 12 सालों से है, या फिर इस बार दिल्ली की गद्दी पर कोई नया खिलाड़ी बैठने वाला है? आज हम उन 10 पावरफुल चेहरों की बात करेंगे जो भविष्य में इंडिया के पीएम बन सकते हैं। नंबर 10, के अन्नामलाई। बीजेपी का वो चेहरा जिसने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक्स आईपीएस ऑफिसर अन्नामलाई को दक्षिण का मोदी भी कहा जाने लगा है। उनकी आक्रामक शैली और जमीनी पकड़ उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर को ऐतिहासिक स्तर पर ले जाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन क्या एक दक्षिण भारतीय नेता उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट में अपनी जगह बना पाएगा? चलिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नंबर 9, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के सीएम और बीजेपी के सबसे बड़े संकट मोचक हेमंत सिर्फ एक राज्य के नेता नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी के पाली में लाने वाले मास्टरमाइंड हैं। उनकी बोल्ड बयानबाजी उन्हें यूथ के बीच काफ़ी पॉपुलर बनाती है। वो कांग्रेस से आए थे, लेकिन आज बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। हिंदुत्व की बात हो रही है तो अगले नंबर पर वो शख्स है जिसने दिल्ली की राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया। नंबर 8, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया, जेल, विवाद और संघर्षों के बावजूद केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत रखी हैं। उनकी फ्रीबीज वाली राजनीति और मिडिल क्लास कनेक्ट उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। दिल्ली और पंजाब के बाद 2026 तक आपने कई राज्यों की नगर निगमों में सेंध लगा दी है। क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पूरे देश में चलेगा या फिर कोई पुराना खिलाड़ी बाजी मार लेगा? नंबर 7, अभिषेक बनर्जी। ममता दीदी के उत्तराधिकारी और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी। बंगाल की राजनीति में अभिषेक अब सिर्फ एक भतीजे नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उभरे हैं। वो युवाओं और मॉडर्न बंगाल को टारगेट करते हैं। 2026 के बंगाल चुनावों में बीजेपी की भारी घेराबंदी के बीच अभिषेक ने ही मोर्चा संभाला हुआ है। बंगाल का जिक्र हो और दीदी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए नंबर 6 पर। नंबर 6, ममता बनर्जी। मोदी विरोध का सबसे मुखर चेहरा। अगर भविष्य में थर्ड फ्रंट या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ममता बनर्जी पीएम पद की सबसे नेचुरल दावेदार होंगी। उनकी सादगी और जुझारूपन उनकी ताकत है। वो देश की एकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के विजय रथ को अपने राज्य में रोकने में कामयाब रही हैं। क्या बंगाल की बेटी दिल्ली की गद्दी संभालेगी? पर रुकिए, बीजेपी के नए कैप्टन को देखा है आपने? नंबर 5, नितिन नबीन। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिलना सबको हैरान कर गया। पार्टी के अंदर उनकी बढ़ती पकड़ उन्हें भविष्य का डार्क हॉर्स बनाती है। बिहार से आने वाले इस नेता को संगठन में उनकी पकड़ के लिए पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। संगठन का राजा तो देख लिया, अब मिलिए उस शख्स से जिसे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। नंबर 4, अमित शाह। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य। सरकार और संगठन दोनों पर शाह की पकड़ बेजोड़ है। अगर मोदी जी रिटायरमेंट का फैसला लेते हैं तो शाह सबसे पावरफुल दावेदार होंगे। कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या सीएए लागू करना, शाह ने साबित किया है कि वो कड़े फैसले लेने से नहीं डरते। शाह के पास पावर है, लेकिन अगले नंबर वाले के पास इमोशनल विरासत है। नंबर 3, प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस का वो चेहरा जिसकी तुलना इंदिरा गांधी से होती है। प्रियंका की स्पीच देने का अंदाज और लोगों से जुड़ने की कला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक देती है। 2026 तक प्रियंका ने संगठन के अंदर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि उन्हें अब कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र माने जाने लगा है। प्रियंका लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या वो अपने भाई का रास्ता काटेंगी या दोनों मिलकर खेल बदलेंगे? नंबर 2, राहुल गांधी। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने अपनी छवि पूरी तरह बदल ली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनका ग्राफ लगातार ऊपर गया है। आज वो मोदी के सामने सबसे बड़े विकल्प बनकर खड़े हैं। 2024 के बाद से राहुल गांधी ने संसद में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, जिससे उनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, नंबर 1 पर जो नाम है उसका क्रेज इंडिया में अलग ही लेवल पर है। बुलडोजर याद आया? नंबर 1, योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम और बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी की लोकप्रियता अब यूपी से निकलकर पूरे भारत में फैल चुकी है। अनुशासन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। इंटरनेशनल सर्वे और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद बीजेपी का सबसे योग्य उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या योगी जी लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सबसे दिलचस्प कमेंट को हम पिन करेंगे। लाइक और शेयर करें ताकि ये चर्चा और आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में।